इस लेक्चर में हम देखेंगे हिंदी निबंध उद्भव और विकास। इससे पहले हमने हिंदी निबंध उद्भव और विकास में देखा कि हम हिंदी निबंध के उद्भव और विकास को चार प्रकार से, चार भागों में बांट के समझ सकते हैं। सबसे पहले है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में हमने स्वयं भारतेंदु के बाद बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की विशेषताएं, इनकी पत्रिका, इन्होंने कौन से निबंध लिखे, इनके निबंध में क्या विशेषताएं हैं, ये सारी बातें हमने देखी। भारतेंदु मंडल के बाद जो दूसरा युग हम जानते हैं उसे जानते हैं द्विवेदी युग के नाम से। और द्विवेदी युग यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी से तात्पर्य है, दूसरे युग से। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वयं ने क्या लिखा और इनकी विशेषताएं क्या रही, इसके अलावा बाल मुकुंद गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह और बाबू गुलाब राय, हमने ये चार निबंधकार देखे। अब हम देखेंगे आचार्य शुक्ल और उसके समकालीन जो निबंधकार हुए उन्होंने क्या लिखा, कैसी विशेषताएं थी उनकी। और इस युग को नाम जो देते हैं हम, वो नाम है शुक्ल युग। शुक्ल युग शुक्ल युग में सबसे पहले हमें जिसकी चर्चा करनी है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर इनके जन्म की बात की जाए 1884 से लेकर 1941 इनका जीवन काल रहा। इनके निबंध जो है भाषिक दृष्टि से प्रौढ़ निबंध है, यानी इनकी भाषा जो है वो परिपक्व भाषा है और इसका एक प्रौढ़ रूप भाषा का है वो इनके निबंधों में देखने को मिलता है। और वैचारिक स्तर पर, अगर हम वैचारिक स्तर पर आचार्य शुक्ल के निबंधों की बात करें तो वो गंभीरता से भरे हुए निबंध है। और इनके निबंध संग्रह की बात की जाए तो इनके निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि, और इसके दो भाग माने जाते हैं चिंतामणि के, चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग 2, इनमें इनके निबंध है। और आचार्य शुक्ल ने मनोविकार से संबंधित निबंध भी लिखे हैं, तो मनोविकारों से संबंधित निबंध आप कह सकते हैं। मनोविकारों पर प्रकाश डालते हुए जो निबंध लिखे उनमें हमें कुछ निबंध के नाम हम देख सकते हैं। जैसे इनका एक निबंध है जिसका नाम है उत्साह, जो हमारे मनोविकार है। इसके अलावा और मनोविकार कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे क्रोध, घृणा, भय, ईर्ष्या, इसी प्रकार इन्होंने निबंध लिखे। इनका एक निबंध है जिसका नाम है श्रद्धा भक्ति। इस निबंध में आचार्य शुक्ल ने श्रद्धा और भक्ति का बड़ा अच्छा जो है वो विश्लेषण किया है, वर्णन किया है। इस निबंध में आचार्य शुक्ल ने सबसे पहले श्रद्धा के ऊपर प्रकाश डाला कि श्रद्धा क्या है, और क्रमवार तरीके से श्रद्धा के बारे में विश्लेषण करते हैं। उसके बाद बताते हैं प्रेम क्या है, श्रद्धा क्या है, प्रेम क्या है, भक्ति क्या है, इन दोनों में समानताएं दिखाते हैं, अंतर दिखाते हैं, और बड़ा अच्छा इन्होंने मनोविकारों का जो है वो चित्रण किया है। तो शुक्ल के बारे में पहले दो बातें, वैचारिक रूप से गंभीर निबंध है इनके, भाषिक रूप से प्रौढ़ निबंध है इनके, चिंतामणि के भागों में संकलित है। और आचार्य शुक्ल ने मनोविकारों से संबंधित निबंध लिखे, और मनोविकारों से संबंधित निबंधों में उत्साह है, क्रोध है, घृणा है, भय है, ईर्ष्या है, ये निबंध के नाम है, निबंधों के नाम हैं ये। आचार्य शुक्ल ने इन निबंधों को, जो ये मनोविकार संबंधी निबंध है, इन निबंधों के बारे में कहा कि अपनी अंतर यात्रा का प्रदेश,
इन निबंधों को क्या कहा कि अपनी अंतर यात्रा, यानी अपने अंदर की यात्रा, अपनी अंतर यात्रा के प्रदेश कहा। क्योंकि आप जब अपने अंतर की या अंदर की मान लीजिए यात्रा करते हो, तो ही ये जो करुणा है, लज्जा है, क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, ये सारे जो विकार है, मनोविकार है, ये आपके अंतर होते हैं, यानी अंदर होते हैं। तो इसलिए अंतर यात्रा कहा और अंतर यात्रा के प्रदेश कहा इन निबंधों के बारे में। और कहा कि यह जो यात्रा है, अंतर यात्रा है, ये किस किस को साथ लेकर की या कैसे की, तो उन्होंने इसके लिए कहा है कि बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर, यानी इनमें क्या है, बुद्धि और हृदय का समन्वय देखने को मिलता है। यानी इनमें सिर्फ जो है अकेली बौद्धिकता का चरम स्तर नहीं है और अकेली भावुकता नहीं है, इन दोनों में क्या है, बुद्धि तो है, लेकिन बुद्धि किसके साथ है, हृदय के साथ है। और इन निबंधों पर हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के व्यक्तित्व की आप कह सकते हैं गहरी छाप जो है निबंधों के ऊपर देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की बात करें, इनके निबंधों में हम जो है विचारात्मकता है, भाव प्रवणता है, व्यंग्य प्रियता है, ये इनके निबंधों में हम देख सकते हैं। ये सारी चीजें इनके निबंधों में उपलब्ध है। ये इनके निबंध की शैली की विशेषताएं हैं कि जब लिखते हैं तो विचारात्मकता इनकी शैली में होती है, भाव प्रवणता भी होती है और व्यंग्य प्रियता भी होती है। इसके अलावा अगर इनकी शैली में और कौन कौन से घटक है उनकी बात की जाए, तो हम कह सकते हैं कि देश प्रेम, स्वाभिमान है, देश प्रेम है, स्वाभिमान है, प्रकृति के प्रति प्रेम भी दिख जाता है हमें। इसके बाद में सौंदर्य चेतना है, लोक मंगल की भावना तुलसी जो शुक्ल को है वो सबसे प्रिय है, लोक मंगल है, यानी लोक मंगल की भावना है। ये सारी चीजें जो है उनकी जो गद्य शैली है उसके घटक है और उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। तो विचारात्मकता, भाव प्रवणता, व्यंग्य प्रियता, देश प्रेम, प्रकृति प्रेम, लोक मंगल की भावना तो है ही है। तुलसीदास जो है वो शुक्ल जी के सबसे प्रिय लेखक है, कवि है, और इसी कारण सबसे प्रिय है क्योंकि उनमें लोक मंगल का तत्व जो है शुक्ल जी को दिखता है। तो लोक मंगल की भावना भी इनकी शैली में मौजूद है। इस प्रकार इन्होंने और अनेक प्रकार के निबंध लिखे, सैद्धांतिक निबंध लिखे इन्होंने, जिसमें सैद्धांतिक पक्ष इनके निबंधों में विशेषता दिखती है। और इन्होंने काफी जो है अच्छे अच्छे निबंध लिखे, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा कविता क्या है मान लीजिए लिखा, जिसमें कविता को लेकर चर्चा की कि कविता में क्या क्या विशेषताएं होती है और किसको हम कविता कहेंगे, बड़ा अच्छा वर्णन इन्होंने किया है। तो इस प्रकार इन्होंने सैद्धांतिक व्यवहारिक दोनों प्रकार के निबंध लिखे। इनके निबंधों की विशेषताएं हमने देखी, जैसे क्या क्या है। अब हम शुक्ल युग के कुछ अन्य निबंधकार देख लेते हैं। एक निबंधकार हुए जिनका नाम है रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह नाम के जो निबंधकार हुए, उन्होंने शेष स्मृतियां नाम का एक निबंध लिखा। शेष स्मृतियां नाम का एक निबंध लिखा। और इस निबंध में अगर क्या है ये देखना हो तो सबसे पहले तो इसकी शैली जो है वो कौन सी शैली है, भावात्मक शैली में लिखा है ये, क्योंकि निबंध का नाम ही शेष स्मृतियां है और स्मृतियां वही है जो भावात्मक है मान लीजिए इसमें।
और इसमें कौन सी स्मृतियां हैं, भावात्मक है, और इसमें जो है मुगलों के वैभव और पराभव का चित्रण किया गया है। अगर हमें देखें तो मुगलों के वैभव के किस प्रकार उनका वैभव था, यानी जब वो राजा के स्तर पर विराजमान थे, और उनका जो पराभव है, किस समय उनका जो पतन है किस तरह हुआ, ये सारी चीजों का चित्रण इन्होंने किया है। तो रघुवर सिंह ने शेष स्मृतियां नाम का निबंध लिखा। ये जो है भावात्मक शैली में लिखा गया निबंध है। इस निबंध में मुगलों के वैभव पराभव का अद्भुत चित्रण किया गया है, हम यह बात इसमें बता सकते हैं। इसके बाद शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय का निबंध, हम निबंध के नाम याद कर सकते हैं। विशेषताएं वही है जो शुक्ल युग की रही सामान्यतः। इनके निबंध है कुछ और उग्र के व्यक्तिगत, इस प्रकार के निबंध का नाम है इनका, इन्होंने लिखा। और विशेषताएं साधारणतः वही है, यानी उत्कृष्ट जो निबंध है वो कहा जा सकता है। इसके अलावा जो प्रसाद हुए, जयशंकर प्रसाद जो है, उनका भी इस समय जो एक निबंध है जिसका नाम है काव्य कला तथा अन्य निबंध, वो इस काल का अच्छा निबंध माना जाता है। काव्य कला तथा अन्य निबंध नाम से इनका निबंध है, जो इस समय का अच्छा निबंध जो है माना जाता है शुक्ल युग का। इसके अलावा हम जो है एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, उनके भी दो निबंध हम याद कर सकते हैं। क्या नाम बताया मैंने? पदमलाल पुन्नालाल बख्शी। उनके निबंध है, एक निबंध का नाम है कुछ और एक निबंध का नाम है पंच पात्र, पंचपात्र। तो ये सारे निबंध जो है इस काल के जो है अच्छे निबंधकार माने जाते हैं। और इन निबंधकारों की जो शैली है वो निबंध कला की दृष्टि से अत्यंत उत्कृष्ट शैली मान लीजिए है, और सुंदर, और भाषा के स्तर पर भी, विषय के स्तर पर भी इन सब ने सुंदर निबंध लिखे। तो पहले हम रामचंद्र शुक्ल के बारे में बताएंगे। शुक्ल के बाद में है हम दो तीन लाइनों में रघुवीर सिंह के बारे में बता सकते हैं। फिर हम इन जो तीन या चार निबंधकार हैं इनको इकट्ठा चर्चा करते हुए कि शिव पूजन सहाय के ये निबंध है, प्रसाद का निबंध काव्य कला तथा अन्य निबंध है, और इसके अलावा जो पदमलाल, इसके अतिरिक्त पदमलाल पुन्नालाल बख्शी ने कुछ और कुछ और पंचपात्र जैसे निबंध लिखे। ये निबंध उत्कृष्ट कोटि के निबंध कहे जा सकते हैं। इन निबंधों में वे सारी विशेषताएं हैं जो रामचंद्र शुक्ल के युग की विशेषताएं रही है। इनकी भाषा जो है परिपक्व है, और विषय की दृष्टि से भी ये निबंध जो है अत्यधिक उत्कृष्ट हम इन्हें कह सकते हैं। तो यह बात हम शुक्ल युग के निबंधकारों के बारे में बता सकते हैं। शुक्ल युग के बाद हम जिस युग को जानते हैं उस युग को हम एक तो यह नाम दे सकते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनके समकालीन, यानी, लेकिन दूसरा नाम जो ज्यादा जानते हैं लोग वो है शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग, या जैसे मैंने कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर शुक्लोत्तर युग भी कह सकते हैं, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और या उनके समकालीन निबंधकार है, इस नाम से भी इसको हम कह सकते हैं। अब जैसे शुक्लोत्तर युग है, शुक्ल की जो मृत्यु है वो 1941 में हुई, तो हम मान सकते हैं स्वतंत्रता उस समय मिलने वाली थी, और इसीलिए हम इन्हें स्वातंत्र्योत्तर भारत जो है, स्वातंत्र्योत्तर भारत जो है उस युग के इसमें श्रेष्ठ निबंधकार जो है, मान लीजिए सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इस युग में रहते हैं, इस युग में है। और जो शुक्लोत्तर युग में हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर हम बात करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी बात करें तो 1907 से लेकर 1979 तक इनका जो जन्म है वो माना जाता है, यानी इनका जीवन काल रहा ये।
अब ये जो द्विवेदी जी है ये ललित निबंधकार माने जाते हैं और ललित निबंधकारों में जो है सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। तो इनके बारे में जब आपको बताना हो तो आप बता सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो ललित निबंधकार माने जाते हैं, या कह सकते हैं ललित निबंधकार, निबंध जो है ललित प्रकार के निबंध लिखे ललित निबंधकार माने जाते हैं ये। इसके बाद हम बता सकते हैं कि इनके विषय कैसे रहे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो निबंध लिखे उन निबंधों के विषय क्या क्या थे। तो इन्होंने इतिहास, पुराण और साहित्य के जो गंभीर विषय हैं उनके ऊपर लिखे। तो इतिहास पुराण भी इनके विषय रहे निबंध लेखन में। इन्होंने इनके जो निबंध है, और अगर इनके निबंधों के नाम देखें हम क्या क्या है, इनका एक निबंध है अशोक के फूल, शायद उन्हें आप जानते भी होंगे इस नाम को, अशोक के फूल नाम से। लेकिन निबंधों के नाम देखने से पहले हम देखते हैं इनके निबंधों की विशेषताएं या क्या है जो विशेष है इनके निबंधों में। तो इनके निबंधों में जो आप कह सकते हैं पांडित्य और प्रतिभा जो है, यानी इनका जो ज्ञान है, बौद्धिकता और हार्दिकता, यानी जो हृदय और बुद्धि है उसका कैसा समन्वय किया है, शास्त्र का और लोक का। तो हम ये तीन चार चीजें इनका संयोग बता सकते हैं कि इनका जो है बड़ा अच्छा जो है इन्होंने समन्वय किया है। जैसे हम कह सकते हैं कि पांडित्य और प्रतिभा जो है, मान लीजिए पांडित्य पांडित्य और प्रतिभा आप कह दीजिए। पांडित्य और प्रतिभा, इसके अलावा बौद्धिकता और हार्दिकता है, शास्त्र और लोक है, बौद्धिकता से तात्पर्य बुद्धि से यहाँ है। तो इस प्रकार ये सारा जो संयोग है, समन्वय है, ये अन्यत्र अन्य कहीं देखना दुर्लभ है, जो हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में मिलता है। तो हम क्या बता सकते हैं, स्वतंत्रोत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ निबंधकारों में से हजारी प्रसाद द्विवेदी एक है। ललित निबंधकारों में ये सबसे अच्छे हैं। इनके अगर विषय देखें तो इतिहास पुराण साहित्य के गंभीर विषय इन्होंने उठाए हैं। इसके अलावा इनके निबंधों में जो है पांडित्य और प्रतिभा का, बौद्धिकता का, शास्त्र और लोक का ये सारा जो समन्वय है ऐसा मिलता है जो हमें और कहीं देखने को नहीं मिलता। अगर इसके बाद हम इनके कुछ प्रसिद्ध निबंध देखें, जिनके नाम देखें, जैसे मैंने बताया अशोक के फूल, जो 1948 में लिखा गया। इसी प्रकार कल्पलता, विचार प्रवाह, कुटज, तो इस प्रकार के निबंध इन्होंने, आप तीन चार नाम देख लेंगे, ये निबंध इन्होंने लिखे। अब इनके निबंधों में और क्या है, तो जैसे मैंने कहा ललित निबंध जो है उनमें द्विवेदी जी ने एक सांस्कृतिक आयाम दिया जो नया था। तो नया सांस्कृतिक आयाम जो ललित निबंध है उनमें नया सांस्कृतिक आयाम दिया, एक सांस्कृतिक रूप से एक विशेष प्रकार के निबंध आप कह सकते हैं लिखे। तो नया सांस्कृतिक आयाम, नया सांस्कृतिक आयाम प्रदान किया। द्विवेदी जी के नोबे में निबंध जो है उनमें संस्कृति के किसी न किसी पक्ष का विवेचन हमेशा रहता है, यानी संस्कृति से विशेष प्रिय थी इनको संस्कृति जो है भारतीय संस्कृति। तो किसी न किसी रूप में इनके निबंधों में संस्कृति का जो है पक्ष मिलता है आपको देखने को। अगर इनके निबंधों की भाषा की बात की जाए तो इनके निबंधों की जो भाषा है वो तत्सम शब्दावली से युक्त है, यानी संस्कृत की शब्दावली जो है आप कह सकते हैं तत्सम शब्दावली है इनकी निबंधों में, ज्यादा इनकी भाषा आप कह सकते हैं संस्कृत निष्ठ भाषा है। और इसके अलावा ये तद्भव भाषा का भी प्रयोग करते हैं, तद्भव का भी प्रयोग करते हैं, परंतु इन्होंने तत्सम शैली का काफी प्रयोग किया है। तो संस्कृत की तत्सम शब्दावली है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो ठेठ देशज और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग इन्होंने किया है। इसके बाद हम देखते हैं द्विवेदी युग, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल के बाद, शुक्ल पश्चात या शुक्लोत्तर युग में और कौन से
प्रसिद्ध निबंधकार हुए। कुछ निबंधकार हुए जैसे सियाराम शरण गुप्त, सिया राम शरण गुप्त नाम के हुए, जिनका एक निबंध काफी प्रचलित यानी काफी अच्छा निबंध है जिसका नाम है झूठ सच। तो इनका अगर प्रसिद्ध निबंध बताना हो तो कौन सा है? झूठ सच नाम का इन्होंने एक निबंध लिखा। इसके अलावा शांति प्रिय द्विवेदी नाम के निबंध हुए, जिनका निबंध है कवि और काव्य साहित्य की। प्रभाकर माचवे हुए, जिनका निबंध है खरगोश के सिंह। ये आप निबंध बता सकते हैं हुए। इसके बाद अगर हम देखें कि जो अगर भारतीय स्त्री की मुक्ति को आधार बनाकर किसी ने निबंध लिखे तो उस निबंधकार का नाम है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो है इनका श्रृंखला की कड़ियां हैं, जैसे ये क्या है, इनका एक निबंध संग्रह आप मान सकते हैं, श्रृंखला की कड़ियां हैं। उनके विचारात्मक गद्य संग्रह भी हैं, जैसे साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध उनके महत्वपूर्ण है। मान लीजिए जैसे इनके अगर निबंधों की बात की जाए महादेवी वर्मा के, तो एक तो है श्रृंखला की कड़ियां, और इनके अगर विचारात्मक गद्य देखें तो इनका एक निबंध है या निबंध संग्रह है जिसका नाम है साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। तो ये इनके निबंध महत्वपूर्ण निबंध में माने जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जनेन्द्र कुमार हुए, जिन्होंने बड़े अच्छे निबंध लिखे। और इनके निबंधों की बात की जाए, जनेन्द्र कुमार के निबंध संग्रह देखें तो जैसे इनका एक निबंध है जिनका नाम है जिसका नाम है निबंध संग्रह है ये जड़ की बात निबंध संग्रह है। इसके ये किसके हैं? तो ये है जनेन्द्र कुमार, जनेन्द्र कुमार के हैं। इसके बाद जैसे मान लीजिए हम देखते हैं सोच विचार नाम का एक निबंध संग्रह है इनका, सोच विचार मंथन है। ये और वे है। इस प्रकार हम देख सकते हैं जनेन्द्र ने काफी निबंध लिखे, और इनमें क्या है, राजनीति, दर्शन, धर्म। तो इन निबंधों में राजनीति, दर्शन, धर्म, साहित्य, प्रेम, ऐसे विषयों के ऊपर चिंतन किया है इन्होंने। और रामधारी सिंह दिनकर नाम के निबंधकार हुए, लेखक हुए, इनकी कविताएं भी हैं, निबंध भी लिखे इन्होंने। तो इनके निबंध है जैसे राष्ट्र भाषा और राष्ट्रीय एकता है, आधुनिकता बोध है, इस प्रकार के निबंध लिखे। इसके बाद जो एक प्रसिद्ध निबंधकार और है जिनको हम अज्ञे के नाम से जानते हैं, इन्होंने कहानियां भी लिखी है, निबंध भी लिखे हैं, कविताएं भी लिखी हैं और निबंध भी लिखे हैं, अज्ञे के नाम से जानते हैं। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनके जो निबंध है, इन्होंने हमें यह बात ध्यान रखनी है कि इन्होंने उपनाम से निबंध लिखे, और वो उपनाम था कुट्टी चातन। ये ट है, ट हलंत और ट, कुट्टी चातन नाम से उपनाम से इन्होंने निबंध लिखे। और उनके निबंधों के संग्रह की बात की जाए तो इनका जैसे एक निबंध संग्रह है जिसका नाम है सबरंग। जैसे सबरंग है, आत्मनिपद है,
भवंती है। इसी प्रकार और भी है, हम देख सकते हैं। अगर इनके निबंधों में विषय कैसे रहे, इनके निबंध में जो विषय है वो भाषा, संस्कृति, आधुनिकता, धर्मनिरपेक्षता, और आप कह सकते हैं भारतीयता। ये विषय रहे इनके, और इन विषयों के ऊपर इन्होंने जो है काफी गहन चिंतन किया, गहन विचार व्यक्त किए। इसके बाद हम एक दो निबंधकार और देखेंगे सिर्फ। निबंधकार है हरिशंकर परसाई। इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में निबंध लिखे। हरिशंकर परसाई, इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली के माध्यम से जो है अपनी अलग पहचान बनाई, और इनके निबंधों में व्यंग्यात्मक शैली की प्रधानता है। और इनके निबंध है, जैसे मान लीजिए सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है। तो हम एक दो निबंध के नाम देख सकते हैं। सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, तब की बात और थी, जैसे तब की बात और थी। आपको जो ठीक लगे वो इनके एक दो निबंध के नाम आप देख सकते हैं। इनके निबंध जो है उसमें क्या है, समसामयिक राजनीतिक सामाजिक विषयों पर व्यंग किया इन्होंने। यानी ये क्या है, व्यंग्यकार है, और उस समय जैसी स्थितियां थी तो इन राजनीतिक है, सामाजिक है, इन सारे विषयों के ऊपर व्यंग्य के माध्यम से कटाक्ष किया इन्होंने। जैसे इनका एक निबंध है पाखंड का अध्यात्म। तो अब ये निबंध के नाम से ही पता है, जैसे शिकायत मुझे भी है, देखिए सदाचार का ताबीज, ताबीज होता है सदाचार का कोई। तो इस प्रकार इन्होंने जो है राजनीतिक और सामाजिक जो विषय है उनको चुना और उनके ऊपर कटाक्ष किया, व्यंग्य के माध्यम से अपनी बातें रखी। और ललित निबंधकार में एक निबंधकार हुए जिनका नाम है विद्यानिवास मिश्र। वैसे तो और भी है निबंधकार, जैसे कुबेरनाथ राय का नाम हम ले सकते हैं, परंतु हम एक बार देखते हैं विद्यानिवास मिश्र। पंडित विद्यानिवास मिश्र जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद ललित निबंधकारों में सबसे प्रमुख निबंधकार है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद ललित निबंधकारों में पंडित विद्यानिवास मिश्र सबसे प्रमुख निबंधकार है। इन्होंने लगभग 2 दर्जन निबंध लिखे और निबंध संग्रह है इनके। जैसे इनका निबंध है एक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इस प्रकार चितवन की छा, शीरीष की याद आई, थोड़ी सी जगह दे, इस प्रकार के निबंध लिखे। निबंधों की विशेषताओं की बात की जाए तो भारतीय संस्कृति इनके निबंधों के प्रमुख रही। इनके निबंधों की सबसे प्रमुख विशेषता की बात की जाए तो भारतीय संस्कृति जो है इनके विशेषता रही है। और भारतीय परंपरा में अटूट आस्था इनके निबंधों की पहचान है। तो भारतीय परंपरा में अटूट आस्था, भारतीय परंपरा में अटूट आस्था, अटूट आस्था का परिचय इनके निबंधों में देखने को मिलता है। वैसे तो निबंधकार और भी है, जैसे अगर हम नाम लेना चाहें तो कुबेरनाथ राय है, जिन्होंने प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, अंधकार में जो है अग्निशिखा, इस प्रकार से नाम लिखे। और इन्होंने भी क्या है, ललित निबंधकार है ये, और भारतीय संस्कृति के ऊपर भी इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए इस प्रकार से। और इसके अलावा हम और भी निबंधकार देख सकते हैं, देखना चाहें तो जैसे मुक्तिबोध हुए, निर्मल वर्मा ने भी निबंध लिखे हैं, लेकिन हम यहीं तक देखेंगे। तो चलिए, हमारा जो निबंध है उसको हमने 4 भागों में बांटा है, और 4 भागों में से हमने हर एक भाग में 3 4 5 जितने प्रमुख निबंधकार हुए उनके बारे में चर्चा की, उनके निबंधों के नाम देखे, उनकी विशेषताएं देखी। इसी के साथ हमारा जो निबंध है वो पूरा हो जाता है। आप हर एक निबंधकार के कुछ निबंध और उनके निबंधों की विशेषताएं याद कर लेंगे।